दोस्तों नमस्कार, मैं सुनील कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का एमसीए विद सुनील में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। आज हम पढ़ेंगे टाइम एंड वर्क के ऑल्टरनेट डेज वाले क्वेश्चन दोस्तों। तो ऑल्टरनेट डेज इसका मतलब क्या होता है मैं पहले आप लोग को समझा देता हूँ, ठीक है। तो चलिए, जैसा कि आप जानते हैं कि सप्ताह में 7 दिन होते हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। सप्ताह में 7 दिन होते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए कोई व्यक्ति है राम, ठीक है, राम कोई व्यक्ति है। अगर राम संडे को काम करता है, ठीक है, संडे को काम करता है, मंडे को नहीं करता है, फिर ट्यूसडे को करता है, वेडनेसडे को नहीं करता है, फिर थर्सडे को काम करता है, ठीक है, थर्सडे को काम करता है, फ्राइडे को फिर नहीं करता है, फिर करता है सैटरडे को। अर्थात बीच में क्या कर रहा है, राम एक दिन छोड़ दे रहा है, बीच में एक दिन का गैप ले रहा है ना, एक दिन का गैप लेकर के वो काम कर रहा है। तो दोस्तों अगर कोई व्यक्ति एक दिन का गैप लेकर काम करे, अर्थात एक दिन छोड़कर काम करे, तो वो कहता है ऑल्टरनेट डेज में वो वर्क कर रहा है, ठीक है। अर्थात जैसे देखिए, संडे को काम किया, मंडे को नहीं किया, छुट्टी ले लिया, फिर ट्यूसडे को काम किया, वेडनेसडे को फिर छुट्टी ले लिया, उस दिन काम नहीं किया, फिर थर्सडे को किया, फिर फ्राइडे को छुट्टी ले लिया और फिर सैटरडे को कर रहा है काम। अर्थात देखिए एक दिन छोड़ करके काम कर रहा है, ये बीच में क्या हो रहा है, इसका गैप हो जा रहा है दोस्तों। तो बीच में अगर आप एक दिन का गैप ले रहे हैं तो जो गैप लेते हैं उसको बोलते हैं ऑल्टरनेट डेज लेके वो काम कर रहा है, ठीक है। चलिए, जैसे दो व्यक्ति हैं मान लेते हैं, एक है ए और दूसरा है बी, ठीक है। ए किसी कार्य को 5 दिन में करता है दोस्तों और बी करता है उसको 15 दिन में, ठीक है। अब मान लीजिए हम वो बोलते हैं कि वो कूलर बना रहा है, कुछ कूलर बना रहा है जिसको ए 5 दिन में बना सकता है, बी बना सकता है 15 दिन में, ठीक है। तो कूलर कितना बनेगा, कुल कितना कूलर बनाएंगे, तो वो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग इन दोनों का एलसीएम बना ले लेते हैं। तो जो कितना कार्य होना रहता है वो हमारा निकल आता है, जो कुल कार्य होता है वो निकल आता है। तो जैसे 5 और 15 का एलसीएम होता है दोस्तों 15, ठीक है। हमारा कुल कार्य इतना होना है, अर्थात टोटल इस दोनों को मिल करके 15 कूलर बनाना है। या ये भी कह सकते हैं कि जो ए है 15 कूलर बनाने के लिए 5 दिन का समय लेता है और बी जो है 15 कूलर बनाने के लिए 15 दिन का समय लेता है, ठीक है। तो टोटल कार्य हो गए 15, अर्थात 15 कूलर उसको बनाने हैं ए और बी को। उसके लिए 15 दिन का समय बी लेता है, 5 दिन का समय ए लेता है। अब हमको इनकी क्षमता ज्ञात करनी है कि एक दिन में ये कितना कूलर बना सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, इस 15 में हम 5 का भाग दे देंगे। तो देखिए ए का क्षमता निकाला जाएगा, तो 5 दिया 15 में 5 का भाग दिए। तो अब बी का बी का क्षमता हमको ज्ञात करना है, तो 15 में 15 का भाग दे दीजिए, तो क्या हो जाएगा 1 आ गया, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जो ए है एक दिन में 3 कूलर बना सकता है और बी जो है एक दिन में 1 ही कूलर बना सकता है, 1 कूलर बना सकता है। अर्थात इसकी क्षमता, बी की क्षमता है 1 और ए की क्षमता है 3, ठीक है दोस्तों। अब बोला जाता है कि ए और बी क्रमशः ऑल्टरनेट डेज में काम करते हैं, अर्थात एक दिन छोड़कर काम करते हैं, दोनों साथ में काम नहीं करते, ऑल्टरनेट डेज में काम करते हैं। अर्थात एक दिन ए काम करेगा, एक दिन बी काम करेगा, फिर ए काम करेगा, फिर बी काम करेगा। अगर इस तरीके से कार्य करें तो कितने दिन में ये 15 कूलर बना लेंगे, तो हमको ये समझना है दोस्तों, ये निकालना है, ठीक है। तो जैसे ए है, उसके बाद बी काम करेगा, ठीक है, फिर ए काम करेगा, फिर बी काम करेगा, फिर ए काम करेगा, फिर बी काम करेगा। इस तरीके से काम करने के लिए बोला जा रहा है ऑल्टरनेट डेज पे। जिस दिन ए काम करेगा उस दिन बी नहीं करेगा, जिस दिन बी काम करेगा उस दिन ए नहीं करेगा, दोनों साथ मिलकर नहीं करेंगे, अकेले अकेले करेंगे एक एक दिन के अंतराल में दोस्तों, ठीक है। तो जैसे देख लीजिए, ए की क्षमता है 3, अर्थात एक दिन कार्य करता है या 3 कूलर बनाता है एक दिन में। तो जैसे ये बनाया, पहले दिन ए 3 कूलर बनाया, शुरुआत ए से कर रहा है, ठीक है। फिर बी की क्षमता कितनी है 1, बी एक दिन में 1 कूलर बना सकता है,
फिर अगले दिन क्या होगा, बी नहीं काम करेगा, पहले ए काम किया, फिर अगले दिन बी काम किया, फिर अगले दिन ए काम करेगा, तो 3 बनाया, फिर अगले दिन ए नहीं करेगा, बी करेगा, ऑल्टरनेट डेज में कर रहे हैं तो ठीक है। अब क्या होगा, फिर अगले दिन ए काम करेगा, ए 3 पिलर फिर बनाएगा अगले दिन उसके बाद बी फिर एक दिन अगले दिन में 1 पिलर फिर बनाएगा। देखिए कितने पिलर हो गए, 3 3 6 3 3 9 9 3 12, अभी और बनाने पड़ेंगे, ठीक है। फिर ए काम करेगा और फिर बी काम करेगा। इस तरीके से अगर देखें तो एक लंबा हमको काम करना पड़ जाएगा। मान लीजिए यहाँ 15 है, अगर 60 पिलर बनाने के लिए बोल दिया जाए तो क्या हो जाएगा, हमको बहुत लंबा लाइन बनाना पड़ जाएगा, बहुत लंबा काम करना पड़ जाएगा। और जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं एग्ज़ाम हॉल में तो हमको जल्द से जल्द सॉल्व करना पड़ता है ताकि हम अधिक से अधिक क्वेश्चन सॉल्व कर सके, ताकि हमको अधिक से अधिक मार्क्स प्राप्त हो सके दोस्तों। बट अगर हम इसी में लगे रहें तो इसी में बहुत समय हमारा चला जाएगा, ठीक है। तो ऐसा मेथड से सॉल्व करना सही नहीं होगा, हमारा समय ज़्यादा क्या होगा, वेस्ट होगा। तो मैं आपको एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा जिससे आप कम समय में अल्टरनेट डेज वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। बस आपको यहाँ से एक चीज़ देखना है कि कौन ऑड डेज में काम कर रहा है, कौन इवन डेज में, अर्थात कौन सम दिवसों में काम कर रहा है और कौन विषम दिवसों में दोस्तों। जैसे देखिए शुरुआत जैसे ए करता है काम का तो वो पहले दिन काम कर रहा है, ठीक है। अगर उसके बाद अगला दिन कौन करता है, बी अर्थात दूसरे दिन करता है दोस्तों, ठीक है। फिर तीसरा दिन कौन करेगा, ए करेगा, फिर ये तीसरा दिन करेगा, ये फिर चौथा दिन करेगा, फिर ये 5वां दिन करेगा, ये 6वां दिन करेगा। इसमें आप एक चीज़ देखिए, जो ए है वो विषम दिनों में काम कर रहा है, अर्थात ये ऑड डेज में काम कर रहा है, और जो बी है वो सम दिवसों में काम कर रहा है, सम दिनों में काम कर रहा है। जैसे 2 4 6 ये क्या है, ये सम संख्याएं हैं, तो ये इवन नंबर्स या इवन डेज में ये वर्क कर रहा है बी, ठीक है। तो जितने भी ऑड डेज आएंगे उसमें ए काम करेगा दोस्तों, और जितने भी इवन डेज आएंगे उसमें काम करेगा बी। अगर हमसे पूछ लिया जाए कि 11वें दिन में कौन काम करेगा, 11वें दिन में कौन काम करेगा, तो हम बता सकते हैं 11 क्या है, एक ऑड नंबर है, ये क्या है, विषम संख्या है। तो विषम दिनों में कौन कौन कर रहा है, तो विषम दिनों में काम ए कर रहा है दोस्तों। तो हम बता देंगे कि 11वें दिन में कौन कौन करेगा, ए करेगा। अगर हमसे पूछा जाए कि 30वें दिन में काम कौन करेगा, तो देखिए 30 क्या है, वो एक सम संख्या है, 30 एक सम संख्या है, अर्थात 30 की बात करेंगे तो वो इवन डेज में आ जाएगा। तो इवन डेज में काम कौन कर रहा है, तो इवन डेज में बी काम कर रहा है दोस्तों। तो हम बोलेंगे कि 30वें दिन काम कौन करेगा, 30वें दिन बी काम करेगा। तो हमको पूरा नहीं देखना है, पूरा आपको नहीं देखना है, केवल आपको ये शुरू का 2 का देखना है दोस्तों। शुरू 2 को आपको ध्यान में रखना है कि इवन डेज में जैसे पहले दिन ये काम किया, दूसरे दिन ये काम करेगा, फिर तीसरे दिन ये, चौथे दिन ये, 5वें दिन ये, 6वें दिन ये, 7वां 8वां, इस तरीके से। तो देखिए आपको शुरू 2 को, अगर 2 व्यक्ति काम कर रहे हैं तो शुरू 2 को ध्यान रखना है। अगर 3 व्यक्ति काम करते हैं तो क्या करते हैं, 3 का अपन ध्यान देते हैं। बट यहाँ पर 2 व्यक्ति काम कर रहे हैं ऑल्टरनेट डेज पे, तो हम शुरू 2 को देखेंगे। जैसे ए पहले दिन काम कर रहा है तो ये क्या हो गया, ये जितने भी ऑड डेज है उसमें काम करेगा ए, और जितने भी इवन डेज में काम होगा वो करेगा बी, क्योंकि ये इवन डेज में काम कर रहा है दोस्तों, ठीक है। तो आई होप आप इसको समझे होंगे, ठीक है। तो हम इससे क्या समझे कि इवन डेज में कौन काम कर रहा है, ऑड डेज में कौन काम कर रहा है, वो हमको क्या है, ध्यान में रखना है, ठीक है। तो चलिए हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं दोस्तों। देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या कहता है, ये कहता है कि ए अकेला एक कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी अकेला इस कार्य को 30 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि ए काम आरंभ करे तथा वे एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से काम करे तो सारा कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। अर्थात काम शुरू करता है ए और अल्टरनेट डेज पे ये काम करेंगे, ठीक है। तो देखिए ए कितने दिनों का समय लेता है, 20 दिन, बी लेता है 30 दिन दोस्तों, बी 30 दिन का समय लेता है। मान लीजिए अब देखिए ये कोई कार्य करने में 20 दिन का समय लेता है और बी लेता है 30 दिन का समय। अब तो टोटल कार्य कितना है वो कैसे ज्ञात करेंगे, तो इन दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे। तो इन दोनों का एलसीएम होता है दोस्तों, देखिए
60 होता है दोस्तों। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम होता है 60। ठीक, टोटल मान लीजिए कार्य को हम मान लेते हैं कूलर। ठीक है, मान ले ये लोग टोटल कूलर बनाते हैं 60, तो 60 कूलर बनाने के लिए ए लेता है 20 दिन का समय और बी लेता है 30 दिन का समय। तो एक दिन में ये कितने कूलर बनाएंगे वो देख लेते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ए का जैसे हमको पता करना है कि ए एक दिन में कितना कूलर बनाता है, तो 60 का भाग 20 से दे दीजिए। ठीक है, तो 20 या 60। अगर हमको बी का निकालना है कि बी एक दिन में कितना कूलर बनाता है, तो इस 60 में इस 30 का भाग दे दीजिए, तो 30 दूनी 60। तो इस तरीके से दोस्तों ए एक दिन में 3 कूलर बनाता है और बी जो है एक दिन में 2 कूलर बनाता है। ठीक है, टोटल बनाने हैं इनको 60 कूलर। ठीक है, हम जो कार्य है उसको कूलर से उसको उदाहरण के तौर पर ले रहे हैं। ठीक है, तो देखिए अब क्या है, ये दोनों क्या है ऑल्टरनेट डेज पे काम करेंगे, ऑल्टरनेट डेज पे कूलर बनाएंगे। जैसे जब पहले दिन क्या है, शुरुआत कौन कर रहा है, एक शुरुआत करेगा दोस्तों, शुरुआत ए करेगा। ठीक है, उसके बाद उस दिन केवल क्या है, ए ही काम करेगा ना, ए ही कूलर बनाएगा अकेले। उसके अगले दिन क्या होगा, बी काम करेगा तो बी कूलर बनाएगा। तो एक के दिन छोड़कर ये क्रमशः काम करेंगे, एक साथ काम नहीं करेंगे। तो जैसे पहले दिन कौन काम करेगा, पहले दिन एक कूलर बनाएगा, उसमें बनेगा 3। दूसरे दिन अगर बी काम किया तो बी कितनी कूलर बनाएगा, 2। ठीक है, तो 2 दिन में कितने कूलर बना लिए, 5 कूलर बना लिए, 3 और 2 5, क्योंकि पहले दिन ए ने काम किया 3 कूलर बनाए, दूसरे दिन बी ने काम किया तो 2 कूलर बनाए। तो 2 दिन में कितने कूलर बना लिए, 5 कूलर बना लिए दोस्तों। ठीक है, टोटल कूलर कितने बनाने हैं, 60। टोटल 60 कूलर बनाने हैं और 2 दिन में कितने बना लिए हैं, 5। ठीक है, तो हमको टोटल इसको क्या बनाना है, 60 कूलर इनसे बनवाना है। तो अब देखिए हम क्या करेंगे, हम इस 5 का गुणा ऐसी संख्या से करेंगे जिसका जो गुणनफल है वो तो या तो 60 आना चाहिए या फिर 60 से कम आना चाहिए, 60 से अधिक नहीं आना चाहिए दोस्तों। ठीक है, तो देखिए अगर हम 5 का गुणा 12 से करेंगे तो 60 आएगा, 12 पंचे 60 आता है, 12 पंचे 60 आता है ना। ठीक है, तो ये परफेक्ट हो गया। तो हम 12 का जो 5 का गुणा 12 से कर दिए। अब चूँकि 12 का गुणा इस तरफ किए हैं तो हमको 12 का गुणा इधर भी करना पड़ेगा, दिन में भी करना पड़ेगा। जब कार्य में कर रहे हैं तो दिन में भी हमको 12 का गुणा करना पड़ेगा दोस्तों। तो 2 दिन गुणा 12। ठीक है, तो इधर क्या हो गया, 12 पंचे 60 आ गया, ये कार्य हो गया, और ये 12 दूनी 24 दिन आ गया, 12 दूनी 24 दिन हो गया। अर्थात इससे क्या निकल रहा है दोस्तों, जो टोटल कार्य है 60, वो 60 कार्य हो गया, उसके लिए कितने दिन लग रहा है, 24 दिन। ठीक है, तो देखिए क्या बोला है, एक दिन बारी बारी से काम करें तो सारा कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। तो सारा कार्य समाप्त होने के लिए लगेंगे दोस्तों 24 दिन। सारा कार्य टोटल वर्क जो है 60 है, उसके लिए कितने दिन का समय लग रहा है, 24 दिन। तो 24 दिन में अगर वो ऑल्टरनेट डेज पे वर्क करते हैं तो 24 दिन में उनका 60 कार्य समाप्त हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला प्रश्न है, ये कहता है ए अकेला एक कार्य को 16 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी अकेला इस कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि ए काम आरंभ करे तथा वे एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से काम करें तो सारा कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। तो ये भी क्या है, ऑल्टरनेट डेज में ये काम कर रहे हैं। तो चलिए हम इसको हल करते हैं। देखिए ए अकेला कार्य को 16 दिन में समाप्त कर सकता है, ए करता है 16 दिन में। ठीक है, बी अकेला इस कार्य को 12 दिन में, तो बी करता है 12 दिन में समाप्त उस कार्य को। ठीक है, अब देखिए कार्य कितना है टोटल, तो इन दोनों का एलसीएम निकाल लेते हैं। तो देखिए इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, देख लेते हैं दोस्तों। तो 4 चौके 16, 4 के 12, तो इनका एलसीएम हो गया 48 दोस्तों। ठीक है, एलसीएम निकल गया 48, अर्थात टोटल जो वर्ग है वो है 48 जिसको इनको करने हैं। या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि 48 कार्य को करने के लिए ए अकेले अगर काम करे तो 16 दिन का समय लेता है, और बी अगर काम करे तो
12 दिन का समय लेता है इस 48 कार्य को करने के लिए। या बोले कि अगर बोले कि 48 कूलर बनाने में, अगर हम उसको बोल दें 48 कूलर बनाना है, तो 48 कूलर बनाने के लिए ए 16 दिन का समय लेता है अगर अकेले कार्य करे तो, और बी 12 दिन का समय लेता है अगर अकेले कार्य करे तो। ठीक है, अब हम इनकी क्षमता निकाल लेते हैं दोस्तों कि ए एक दिन में कितने कूलर बना सकता है और बी एक दिन में कितने कूलर बना सकता है अगर अकेले करे तो। ठीक है, तो देखिए हमको ए की क्षमता निकालनी है तो क्या करेंगे, ये टोटल कार्य हो गए हैं ना, 48 कार्य है, 48 कूलर बनाने हैं। तो ए एक दिन में कितने कूलर बनाएगा, तो इस 48 में 16 का भाग दे दीजिए, तो क्या हो जाएगा 16 किया 48। अब बी की क्षमता देखनी है, अर्थात बी एक दिन में कितने कूलर बना सकता है, तो क्या करेंगे, जो 48 है उसमें इस 12 का भाग दे दीजिए, तो क्या आ जाएगा 12 चौके 48। देखिए इससे क्या निकला, जो एक है ए है एक दिन में 3 कूलर बना सकता है या 3 कार्य कर सकता है, बी जो है एक दिन में 4 कूलर बना सकता है या फिर 4 कार्य कर सकता है दोस्तों। ठीक है, टोटल कूलर बनाने हैं 48। ठीक है, अब देखिए शुरुआत कर रहा है ए पहले दिन कार्य करेगा। ठीक है, ये पहले दिन कार्य करेगा और ये दूसरे दिन काम करेगा। शुरुआत ए कर रहा है तो पहले दिन इसने 3 कूलर बनाए, उसके अगले दिन क्या है बी ने काम किया तो उसने कितने कूलर बनाए, उसने 4 कूलर बनाए। तो पहले दिन 3 दूसरे दिन 4, तो टोटल 2 दिन काम में क्या हो गया, 2 दिन में कितने कूलर बन गए, 3 और 4 कितने हो गए 7, 2 दिन में 7 कूलर बन गए दोस्तों। ठीक है, अब हमको टोटल कूलर जो है उनसे बनवाने हैं 48, टोटल 48 कूलर बनवाने हैं। तो क्या करेंगे, हम इस जो 7 आया है उसका गुणा किसी ऐसी संख्या से करेंगे जिसका गुणनफल क्या आएगा, या तो 48 आना चाहिए, 48 आना चाहिए, या फिर इससे कम आना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, 48 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे हम मान लीजिए इसका गुणा करें 7 से करके देखते हैं, तो 7 7 49 हो जाएगा, 49 हो जाएगा। 49 जो है 49 जो है 48 से बड़ा है दोस्तों, तो ये सही नहीं होगा। ठीक है, हम इसका 6 से करके देखते हैं फिर, तो 7 6 के 42, 48 से कम है 42, तो ये ठीक है। ठीक है, 48 से ठीक है, वो 42 कम है तो ठीक है। अब देखिए चूँकि देखिए यहाँ पर 6 का गुणा 7 से किए हैं, तो इधर भी हमको 6 का गुणा करना पड़ेगा, तो गुणा 6 का कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 6 दूनी 12 दिन। ठीक है, 6 का गुणा चूँकि इधर भी ये है तो हमको दिन में भी करना पड़ेगा, तो 6 दूनी 12 दिन, अर्थात 12 दिन में दोस्तों 42 कूलर बन चुका है। ठीक है, 12 दिन में 42 कूलर बन गए हैं, दोनों ने अगर ऑल्टरनेट डेज पे काम किए हैं तो। ठीक है, अब देखिए टोटल कूलर हमको कितने बनाने हैं, तो हमको बनाने हैं 48, बने कितने हैं 42, अभी भी कितने कूलर बनाने बाकी है, तो अभी भी 6 कूलर बनाने बाकी है दोस्तों। ठीक है, 42 और 6 48 होता है, तो अभी 6 कूलर बनाने हमको बाकी है। तो देखिए 12 दिन के में 42 कूलर हो गए। अब अगला कौन कार्य करेगा, अगले दिन कौन कार्य करेगा, तो देखिए 12 दिन में हुआ है 42 कूलर, और 12 क्या है, ये इवन डे है, अर्थात सम दिवस है। 12 जो है एक इवन नंबर है ना, 12 जो है एक इवन नंबर है। तो अब 13वें दिन काम कौन करेगा, 13वें दिन काम कौन करेगा, क्योंकि हमको 6 कूलर अभी और बनवाने हैं। तो देखते हैं, अब यहाँ से समझ में आएगा इवन डेज में कौन काम कर रहा है और ऑड डेज में कौन काम कर रहा है। जो सम दिवस में है वो कौन काम कर रहा है, या फिर जो विषम दिवस है उसमें कौन काम कर रहा है। तो देखिए शुरुआत कौन कर रहा है, ए कर रहा है, उसके बाद अगले दिन कौन कर रहा है, तो बी कर रहा है। तो देखिए पहले दिन में ए काम कर रहा है, तो ये क्या हो गया, ऑड डे है, ये ऑड डे हो गया। उसके बाद दूसरे दिन कर रहा है बी, तो ये इवन डे हो गया। तो जितने भी इवन डेज में बी काम करेगा और जितने भी ऑड डेज होंगे उसमें ए काम करेगा दोस्तों। जितने भी सम दिवस होंगे, सम दिन होंगे, उसमें बी काम करेगा, और जितने भी विषम दिन होंगे उसमें ए काम करेगा। तो 12 दिन का हो चुका है काम, 12 अर्थात सम दिवस हो चुका है। अब 13वें दिन का काम कराना है हमको, तो 13 क्या है, वो है ऑड डे है। ठीक है दोस्तों, ये ऑड डे है। तो ऑड डे में कौन काम कर रहा है, देखिए तो ऑड डे में काम कर रहा है ए, तो अगला काम कौन करेगा, ए करेगा दोस्तों। तो देखिए तो अगले दिन काम करेगा तो 3 काम करेगा, क्योंकि ए एक दिन में 3 काम कर रहा है, टोटल काम बचा है 48, तो
तो 13वें दिन में अगर 3 काम कर दिया तो 42 और 3 हो जाएंगे 45। ठीक है, 13वें दिन में क्योंकि एक काम कर रहा है तो 3 काम करता है वो, तो 42 पहले से थे, अगर 3 काम और हुआ तो 42 और 3 क्या हो जाएगा 45। ठीक है, ये 13वें दिन में तक 45 काम हो चुका है। ठीक है, फिर क्या हुआ, अभी देखिए 48 काम कराने बाकी है, अभी भी हमको 3 काम बचे हैं, 3 कूलर अभी बनाने बाकी है। तो अगले दिन अब देखिए, इस दिन अब ए काम कर लिया तो अगले दिन कौन करेगा, वो बी करेगा। तो अब 14वें दिन की बात आएगी। ठीक है, 14वें दिन में कौन कार्य करेगा, बी दिन। तो देखिए, लेकिन यहाँ पर देखिए बी की क्षमता है 4, बी एक दिन में कम से कम 4 कूलर बनाता ही है, उससे कम वो बनाएगा नहीं। अब लेकिन हमको कूलर बनवाने हैं 3, कूलर बनवाने हैं 3 और बी बनाता है 4 कूलर। वो बोलता है मैं 4 से कम कूलर बनाऊंगा ही नहीं। तो इसमें अब यहाँ पर एक दिक्कत आएगी दोस्तों, तो हम उस दिक्कत को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, क्योंकि बी को बनाना है अगले दिन का कूलर, तो क्या होगा, ये 13 दिन पूर्ण हो गए हैं। ठीक है, 13 दिन कंप्लीट है, वो बिल्कुल बराबर है। अब तो 14वें दिन में चूँकि एक 4 कूलर बनाता है बट हमको बनवाना है 3, तो क्या करेंगे, जो शेष कूलर है या जो शेष कार्य है उसको इस तरीके से कर देंगे। देखिए 45 हो चुका है, 48 बनाने हैं, अर्थात 3 बाकी है, तो 3 को ऊपर लिख देंगे। ठीक है, 3 को ऊपर लिख देंगे और नीचे में बटे में क्या लिख देंगे, बी काम कर रहा है तो उसकी क्षमता दोस्तों, तो बी की क्षमता क्या है 4, एक दिन में 4 कार्य कर सकता है और शेष कार्य है 3। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 13 सही 3/4 दिन में टोटल कार्य 48 पूर्ण होगा दोस्तों। ठीक है, हमने क्या किया, देखिए 13 दिन में बिल्कुल सही काम हुआ है, बस 3 जो आखिरी कार्य आ रहा था वो 3 बच रहा था, बट जो बी था वो 4 कार्य कर सकता है ना। तो जो पूरा तरीके से वो क्या वो पूर्ण कर नहीं पा रहा था, कुछ ना वो थोड़ा बच जा रहा था उसमें कार्य। ठीक है, तो जब इस तरीके के सिचुएशन आए तो क्या करेंगे, जब पूरा कटे ना तो क्या करेंगे कि देखिए 13 दिन तक तो पूरा हो गया। ठीक है, 13 दिन में कोई दिक्कत नहीं है, बट जब 14वें दिन की बात आएगी तो उसको हम बटे में ले लेंगे। ठीक है, तो देखिए 13 दिन का बिल्कुल सही हुआ है तो 13 लिख दीजिए। फिर जब 14वें दिन का बारी आ रहा है तो उसमें चूँकि पूरा नहीं जा रहा है तो क्या करेंगे, जो शेष कार्य कितना है 3, उसको ऊपर लिख दीजिए और जो क्षमता है उसको नीचे लिख दीजिए। अगर जो व्यक्ति काम कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर बी काम कर रहा है उसकी क्षमता 4 है तो 4 को यहाँ नीचे लिख दीजिए। जो 3 है ऊपर में दोस्तों वो बचा हुआ कार्य है जिसको बी को करना है। तो इस तरीके से आंसर हमारा आ गया 13 सही 3/4 दिन, अर्थात 13 सही 3/4 दिन में ए और बी क्रमशः ऑल्टरनेटिव्स में काम करते हुए उस कार्य को पूरा करेंगे दोस्तों, 48 कूलर को वो लोग बना देंगे। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो हमारा अगला प्रश्न है, ए अकेला एक कार्य को 7 दिन में समाप्त कर सकता है जबकि बी अकेला इस कार्य को 8 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि ए काम आरंभ करे तथा वे एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से काम करे, अर्थात ऑल्टरनेट डेज पे काम करे, तो सारा कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। चलिए देखते हैं, ए कितने दिनों में कर रहा है, ए कर रहा है 7 दिनों में। ठीक है, बी अकेला कर रहा है 8 दिनों में। तो टोटल वर्क कितना है वो देख लेते हैं। तो टोटल वर्क हो जाएगा, देखिए दोस्तों 56, इन दोनों का एलसीएम आएगा 56। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा 56। तो 56 कार्य को करने में, अर्थात कूलर की दृष्टि से देखें तो 56 कूलर बनाने में ए 7 दिन का समय लेता है और 56 कूलर बनाने में बी लेता है 8 दिन का समय, अगर अकेले ये लोग काम करें तो। ठीक, अब ए की क्षमता निकाल लेते हैं कि एक दिन में कितने कूलर बना सकता है। तो देखिए क्या करेंगे, 56 में इस 7 का भाग दे देंगे, 56 में इस तरीके से, तो 7 अट्ठे 56, यहाँ पर 8 आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, अर्थात ए जो है एक दिन में 8 कूलर बना सकता है। अब बी का देख लेते हैं, तो 56 में 8 का भाग दे देंगे तो आ जाएगा 8 सत्ते 56, अर्थात बी जो है एक दिन में 7 कूलर बना सकता है। ठीक, अब देखिए शुरुआत कौन कर रहा है, ए कर रहा है, तो ये ऑड डेज में काम करेगा, विषम दिनों में काम करेगा, और बी जो है उसके अगले दिन दूसरे दिन काम कर रहा है तो ये इवन डेज में काम करेगा, ये सम दिवसों में काम करेगा।
ठीक है दोस्तों। अब देखिए, ए ने पहले दिन काम किया 8 कूलर बनाए, बी ने दूसरे दिन काम किया 7 कूलर बनाए, तो टोटल 2 दिन में इन्होंने कूलर बनाए 8 7 15, 8 और 7 को जोड़ दिया आ जाएगा 15। ठीक, 15 कूलर 2 दिन में बन गए। हमको बनाने कितने कूलर है, तो वो है 56। यहाँ पर 15 दिख रहे हैं, 15 कूलर बना है क्योंकि। तो अब देखिए हम क्या करेंगे, इस 15 का गुणा, इस 15 का मल्टीप्लिकेशन किसी ऐसी संख्या से करेंगे जिनका गुणनफल, गुणा करने पर जो गुणनफल है वो तो या 56 आना चाहिए या 56 से कम आना चाहिए, 56 से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए हम 4 का गुणा करते हैं, 4 का गुणा करते हैं तो क्या हो जाएगा, 15 चौके 60, 60 जो है वो 56 से ज़्यादा है, तो वो सही नहीं होगा, वो गलत हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि 60 वर्क हो जाएगा। हमको कराना कितना है, 56 कूलर बनवाना है। 4 से गुणा करेंगे तो 60 कूलर बनाएंगे, वो सही नहीं होगा। तो अब क्या करेंगे, हम 3 का गुणा करके देखते हैं, तो क्या हो जाएगा, 15 तिया 45, 45 जो है 56 से कम है, तो ये ठीक रहेगा। अब देखिए, चूँकि इधर 3 का गुणा किया है तो हमको इधर भी 3 का गुणा करना पड़ेगा दोस्तों। तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 दिन, 6 दिन में कितने कूलर बन गए, 45। 6 दिन में 45 कूलर बन गए। हमको कूलर कितने बनवाने हैं, हमको बनाने हैं 56 कूलर दोस्तों। अभी भी कितना कूलर बचा है बनाना, तो बचा है 11 है ना, 11 कूलर बनवाना बाकी है। तो क्या करेंगे, अब देखिए 6 दिन का हो गया। अब देखते हैं अगले दिन कौन काम करेगा, क्योंकि जो 11 कूलर है वो भी तो अभी बनाना बाकी है ना। तो इससे हमको देखिए 6 दिन हो गया, 6 जो है क्या है, इवन है, 6 क्या है, इवन नंबर है। तो अगला जो काम करेगा वो ऑड वाला करेगा, जो ऑड डेज में काम कर रहा है। तो ऑड डेज में काम कर रहा है, तो ऑड डेज में कर रहा है दोस्तों ए, ये विषम दिवसों में काम कर रहा है, क्योंकि जो 6 सम दिवस है। तो अगला काम कौन करेगा, जो विषम दिवस में काम कर रहा है तो ए करेगा। ठीक है, तो अगले दिन अर्थात 7वें दिन कौन काम करेगा, ए काम करेगा। ए की क्षमता कितनी है, 8। तो जो अगले दिन काम करेगा तो वो 8 कूलर बनाएगा। तो 45 कूलर पहले से बने हुए हैं, तो उसमें अगर 8 कूलर और जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 8 5 53 हो जाएगा दोस्तों, 53 कूलर 7 दिन में। इस प्रकार 7 दिन में 53 कूलर बन गए। अब टोटल कूलर कितना बनाना है हमको बनाना है 56 कूलर, 53 कूलर बन गए हैं। तो एक दिन और काम करना पड़ेगा। तो अगले दिन कौन काम करेगा, देखिए ये ए ने काम कर दिया, अगले दिन काम करेगा बी काम करेगा 8वें दिन में। ठीक है, 8वें दिन में बी काम करेगा। बट देखिए यहाँ पर हमको 3 कूलर केवल बनवाने हैं, बट एक दिन में ये कितने कूलर बना सकता है, 7 कूलर, 7 कूलर बना सकता है। तो क्षमता ज़्यादा है लेकिन काम कम है, कूलर कम बनाने हैं। तो क्या होगा, यहाँ पर पहले अभी तक जितने मन हुए हैं उसको हम पूर्ण मान के चलते हैं। तो क्या हो जाएगा, 7 दिन, 7 लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, चूँकि 3 कार्य शेष है, 3 कूलर बनाने शेष है, 3 कूलर बनाने शेष है, तो उसको इस तरीके से लिख दीजिए ऊपर में बटे के। 3 कूलर बनाने शेष है या 3 कार्य शेष है, उसको ऊपर में लिख दीजिए बटे के। ठीक है, और नीचे में क्या लिखेंगे, जो व्यक्ति काम करेगा उसकी क्षमता को। तो देखिए कौन काम करेगा, बी काम करेगा, इसकी क्षमता कितनी है, 7, अर्थात एक दिन में ये 7 कूलर बना सकता है, उसको नीचे लिख दीजिए। ठीक है, इसको नीचे लिख दीजिए। तो क्या निकल गया, इतने दिनों में दोस्तों 7 सही 3/7 दिनों में ये दोनों अगर ऑल्टरनेट डेज में काम करते हैं तो 56 कार्य कर सकते हैं या 56 कूलर बना सकते हैं दोस्तों। ठीक है, आपको जब यहाँ आएंगे तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। यहाँ पर ये जो है वो शेष कार्य है दोस्तों, ऊपर का जो है वो शेष कार्य रहेगा और नीचे जो है वो क्षमता रहेगा, अर्थात एक दिन में जो व्यक्ति काम कर रहा है वो कितने कार्य कर सकता है एक दिन में। तो देखिए नीचे ये है क्षमता है, ऊपर है शेष कार्य। ठीक है, और ये इस प्रकार की ये जो पहले जितने दिन कार्य किए हैं वो ये है दोस्तों। तो 7 सही 3/7 दिनों में वो लोग ऑल्टरनेटिव्स में काम करते हुए टोटल कार्य को समाप्त करेंगे, 56 कार्य को समाप्त कर लेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, देखिए A, B, C एक कार्य को 36 दिन, 54 दिन तथा 72 दिन में
पूरा करते हैं। ठीक है, अर्थात ए कार्य को 36 दिन में करता है, बी करता है 54 दिन में और सी करता है 72 दिन में। ठीक है, तीनों ने मिलकर कार्य आरंभ किया। काम समाप्त होने से 8 दिन पहले ए ने ठीक है 8 दिन पहले काम छोड़ दिया, ये यहाँ रहेगा, तथा काम समाप्त होने से 12 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया। तो बताइए सी ने कितने दिन काम किया। तो कोई काम है दोस्तों, काम होता है तो उसमें क्या है, ए 36 दिन में उसको कर सकता है, बी उसको कर सकता है 54 दिन में और सी कर सकता है 72 दिन में। बट क्या है, काम समाप्त होने से पहले, काम पूर्ण होने से पहले 8 दिन पहले ए काम छोड़ देता है। ठीक है, काम पूर्ण होने के 8 दिन पहले ए काम छोड़ दे रहा है और काम पूर्ण होने के 12 दिन पहले बी काम छोड़ दे रहा है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि सी ने कुल कितने दिन काम किया। चलिए देखते हैं इसको। देखिए, ए कर सकता है 36 दिन में, बी कर सकता है उसको 54 दिन में, बी 54 दिन में कंप्लीट कर सकता है और सी कंप्लीट कर सकता है 72 दिन में। दोस्तों टोटल कार्य कितना है वो देख लेते हैं। तो क्या करेंगे, हम इन तीनों का एलसीएम निकाल लेंगे। दोस्तों तीनों का एलसीएम होता है 216 एलसीएम होता है तीनों का। ठीक, अर्थात 216 कार्य करने में या फिर 216 कूलर बनाने में, अगर कूलर की दृष्टि से देखें तो 216 कूलर बनाने में ए लेता है 36 दिन, बी लेता है 54 दिन और सी लेता है 72 दिन, अगर अकेले अकेले ये लोग काम करें तो। ठीक, अब इनकी क्षमता देख लेते हैं कितनी है। अर्थात ए, बी और जो सी है, तीनों क्रमशः एक दिन में कितना कूलर बना सकते हैं या एक दिन में कितना कार्य कर सकते हैं। तो देखिए, अगर 216 को 36 से भाग देंगे तो कितना बचेगा। देखिए ये हो जाएगा 6, 30 में 6, और 216 को 36 से भाग देंगे बचेगा 6 आएगा। अर्थात ए एक दिन में 6 कूलर बना सकता है। ठीक है, 216 को 54 से भाग देंगे तो बचेगा दोस्तों 4 आएगा। ठीक है, और अगर 216 को हम 72 से भाग दें तो 3 आएगा। ठीक, अर्थात ए की क्षमता है 6, बी की क्षमता है 4, सी की क्षमता है 3। क्षमता होती है एक दिन में किया गया कार्य। अर्थात ए जो है एक दिन में 6 कार्य कर सकता है या 6 कूलर बना सकता है, बी जो है एक दिन में 4 कूलर बना सकता है और सी जो है एक दिन में 3 कूलर बना सकता है। अब देखिए आगे क्या बोला जा रहा है, काम समाप्त होने से 8 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया। 8 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया, तो हम ये एज्यूम कर लेते हैं दोस्तों, मान लेते हैं हम कि उसने काम नहीं छोड़ा। तो काम नहीं छोड़ा मतलब वो अंत तक काम करेगा। तो इसकी क्षमता कितनी है, ए की क्षमता है 6, अर्थात एक दिन में 6 कार्य करता है। अगर वो 8 दिन पहले छोड़ता है, अगर वो 8 दिन पहले छोड़ा नहीं होता तो अर्थात 8 दिन और काम करता है ना, 8 दिन और काम करता, तो 8 दिन और काम करता तो ये कितने काम और कर लेता है, 8 छक्के 48। ठीक है, 8 दिन और काम करता हो तो 48 काम और करता ना ए। ठीक है, अगर वो नहीं छोड़ता, हम मान लेते हैं कि वो उसने काम नहीं छोड़ा, तो उसने 8 दिन में 48 काम और कर लिए दोस्तों। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, काम समाप्त होने से 12 दिन पहले बी ने भी काम छोड़ दिया। तो हम बी के लिए भी एज्यूम कर सकते हैं कि उसने काम नहीं छोड़ा। तो बी ने भी मान लीजिए 12 दिन काम किया, उसने काम नहीं छोड़ा, 12 दिन काम किया तो उसने 12 दिन काम करता तो कितना काम कर लेता, 12 चौके 48। ठीक है, तो इसने भी 48 काम और कर लिए। अगर वो 8 दिन काम करता, बी ने अगर 12 दिन और काम करता तो 48 काम कर लेते। हमने ये एज्यूम कर लिया इन्होंने काम नहीं छोड़ा। और सी ने तो पूरे दिन काम किए हैं, इसने आखिर तक पूरा काम किया है। ठीक है, अब देखिए अगर ये दोनों पूर्ण दिन पूरे समय काम करते तो ये दोनों इतने काम और कर लेते, 48 है ना। तो इस काम को जोड़ लेते हैं, क्या हो जाएगा 96। ठीक है दोस्तों, अगर ए और बी ने काम नहीं छोड़े होते तो ये 90 दोनों मिलकर क्रमशः 48 काम और करते, तो क्या हुआ 96 काम और हो जाता। तो हम क्या करेंगे, इस 96 जो कार्य किए हैं अगर वो नहीं छोड़ते उसको इस कार्य में जोड़ देंगे टोटल वर्क में। तो 216 में क्या हो गया, 96 जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा, 6 6 12, 9 2 11 और 312। तो टोटल एज्यूम करने पर कि उन्होंने काम नहीं छोड़ा
तो कितने टोटल काम करेंगे? 312 काम करेंगे दोस्तों। ठीक है, और इस 312 जो काम हुआ है उसमें सी ने काम लगातार किया है, उसने छोड़ा नहीं है। और सी की क्षमता कितनी है? सी की क्षमता है 3 दोस्तों। ठीक है, सी की क्षमता है 3। अब क्या करेंगे हम? अब चूँकि देखिए इन्होंने हमारे अज्यूम के अनुसार इन्होंने लगातार काम किया है, तो कितने एक दिन में कितने काम किए हैं वो देख लेते हैं। 6, 4, 10, 3, 13। एक दिन में तीनों मिलकर कितने काम कर रहे हैं? 13 कूलर बना रहे हैं। और टोटल कूलर कितने बनाने हैं? 312। 216 और 96 को जोड़ने पर हो गए 312। ठीक है, तो हम इस 312 में इस 13 का भाग दे देंगे, तो जितने भी दिन काम हुआ है वो दिन निकल जाएगा, अर्थात टोटल दिन निकल जाएंगे। और टोटल दिन क्या है? सी ने पूरे काम किया है, तो टोटल दिन निकलेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि सी ने कितने दिन काम किया है। ठीक है, तो देखिए क्या आता है। 13 दूनी 26, बचा 5, 13 चौके 52, तो 24 दिन दोस्तों। 24 दिन आंसर आ गया। इसका मतलब है सी ने 24 दिन काम किया। 24 दिन का काम करने पर ये जो कूलर बनाने का काम है वो कंप्लीट हुआ है दोस्तों, या जो कार्य दिया गया था वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है अगर इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं तो। ठीक दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको मेरी आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी आज की क्लास अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइए दोस्तों, ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।